सभी को मैं नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की एक बहुत छोटी लेकिन बेहद ही गहरी कविता नियम। यह कविता हमें एक ऐसा सच बताती है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं। केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका जन्म सन 1934 में हुआ था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उनकी कविताओं की खासियत है सरल शब्दों में गहरे और दार्शनिक विचार प्रस्तुत करना। वे अपनी रचनाओं में प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को बड़ी सरलता और संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए इस कविता का एक पूरा 10 अंक वाला उत्तर तैयार किया है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। मूल कविता नियम। जब भी मैं फूल तोड़ता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने ही हाथों अपनी ही खुशबू तोड़ रहा हूँ। सुनने में यह कविता बेहद सरल लगती है, लेकिन इसमें छिपा हुआ अर्थ बेहद ही गहरा है। पहले और दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं, जब भी मैं फूल तोड़ता हूँ। यहाँ जब भी का मतलब है हर बार, यानी यह कोई एक घटना नहीं है, बल्कि बार बार होने वाली अनुभूति है। यहाँ पर फूल को प्रकृति, सौंदर्यता और कोमलता का प्रतीक माना गया है। तीसरा और चौथा पंक्ति कवि आगे कहते हैं, मुझे लगता है मैं अपने ही हाथों। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कवि खुद मानते हैं कि यह काम वे खुद कर रहे हैं, यानी मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। पांचवी और छठी पंक्ति अपनी ही खुशबू तोड़ रहा हूँ। यह कविता की सबसे गहरी पंक्ति है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं, फूल की खुशबू सिर्फ फूल की नहीं है, वह हमारी अपनी खुशबू है। यानी प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्य संदेश। इस कविता का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है, अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। यहाँ पर कवि फूल को प्रकृति का प्रतीक मानते हैं और खुशबू को जीवन का। संक्षेप। कवि केदारनाथ सिंह की कविता नियम में प्रकृति और मनुष्य के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि जब भी वे फूल तोड़ते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे अपनी ही खुशबू को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ फूल प्रकृति का और खुशबू जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि प्रकृति को हानि पहुंचाना वास्तव में स्वयं को हानि पहुंचाना है। अंततः मनुष्य को प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगमय और मजेदार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हिंदी नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे, समझेंगे और टॉप करेंगे। धन्यवाद।